हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एसएससी के द्वारा निकाली गई बहाली झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसकी बहाली 2025 की थी, 26 में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेगुलर और बैकलॉग दोनों बहाली है। जो पहले बहाली आई थी उसका बहाली भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। इसका एग्ज़ाम शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क, वो 100 रुपया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया मात्र रखा गया है। ठीक है, जनरल लोगों के लिए 100 रुपया है। इसमें टोटल पोस्ट फ्रेंड्स 1773 पोस्ट है। ठीक है, और इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे फॉर्म भरते हैं उस पर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला की है, लेवल 2 का है बहाली। इसमें 19,900 से 63,200 रुपया इसका वेतन है। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण यानी कि 10th लेवल की बहाली है। ठीक है, 10वां जो लोग पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये बहाली है। इसका फ्रेंड्स शारीरिक मापदंड भी देख सकते हैं आप क्या क्या है। जनरल के लिए हाइट है 160 और SC/ST के लिए है 155। ठीक है, और चेस्ट है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, और ये फुलाकर यानी कि फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये कम से कम फुलाकर SC/ST के लिए 79 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, महिला के लिए चेस्ट नहीं होता है, हाइट होता है 148 है। ठीक है, दौड़ है फ्रेंड्स आपका पुरुष के लिए 1600 मीटर और महिला के लिए भी 1600 मीटर, लेकिन टाइमिंग में अंतर है। 6 मिनट में पुरुष को 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा और महिला को 10 मिनट में यही दौड़ पूरा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं जानकारी जो भी है। इसका आयु सीमा जो है फ्रेंड्स, वो उसका गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। जो गलत है वो होना चाहिए 1/1/2026। ठीक है, जो कि गलत किया है यहाँ पे, उसको उस आयोग को इस चीज़ के लिए सुधार करना चाहिए। न्यूनतम एज 18 साल है और सभी के लिए इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप फ्रेंड फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं एसएससी के वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम में आना है और JSSC सर्च करना है। ठीक है, झारखंड SSC, इसका वेबसाइट आ जाएगा। ये सरकारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स, इसी पे हम लोग को जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका वेबसाइट का जो लिंक है वो खुल के आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025। ठीक है, इसका अप्लाई लिंक दे चुका है। ठीक है, अब आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। 9 तारीख को ही बोला गया था कि 9 जनवरी से ही ये फॉर्म भराएगा, लेकिन लेट करते करते 12 जनवरी से ये एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। आप इस पर क्लिक करके आप होम पेज पे आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, आप इसको अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। फ़ोन से भरने के लिए क्रोम ब्राउज़र पे आना है और डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा। ठीक है, डेस्कटॉप मोड करके आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन
का साइट है और ये लॉगिन का। अगर यदि जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोबारा लॉगिन करना हो तो वो लॉगिन करेंगे। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं कोई करने के बाद में, अगर यदि पासवर्ड भूल गए तो उसके लिए आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप फिर से आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स ये 5 स्टेप में हमारा फॉर्म कंप्लीट करेगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा, उसके बाद पेमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर फाइनल सबमिट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक स्टेप को हम बारीकी से समझाएंगे, आपको ध्यान देना है, कहीं कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि आप एक एक पॉइंट पर आप ध्यान से भरें, फॉर्म गलत ना करें। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर यू इन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो आप सबसे पहले हाँ कर देंगे। ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम जो आपके 10th मार्कशीट पे दिया हुआ है। ठीक है, 10th मार्कशीट सेकेंडरी वाला जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही भरना है, ना कि आधार कार्ड में आपका नाम क्या है, आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसके अनुरूप आपको फॉर्म नहीं भरना। ठीक है, अगर आपका नाम है राम कुमार तो डेमो के लिए हम बता रहे हैं सारा कैपिटल में भरिएगा, स्मॉल में नहीं। ठीक है, आप इसमें अपना नाम भरेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सबसे पहले ईयर पे सेलेक्ट करेंगे। ईयर पे आपका 2026 है, इस पर टैप करेंगे तो आपका 2021 करके खुल जाएगा। उसके बाद आप बैक होंगे, आपका 2010, 8 जो भी है आप डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका पहले ईयर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में मंथ सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद डेट सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कीजिएगा। अपना ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में डालिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP फॉर ईमेल। ठीक है, जनरेट OTP फॉर ईमेल पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ईमेल में मैसेज जो आया हुआ है OTP वो ईमेल में जाएगा। जीमेल खोलिएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यदि OTP नहीं जा रहा है, इनबॉक्स में आपका OTP नहीं दिख रहा है तो आप स्पाम में सर्च कीजिएगा तो स्पाम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इंटर OTP रिसीव्ड ऑन ईमेल। ठीक है, इसमें आप ईमेल का OTP डालिएगा, इसमें अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे भी आप जनरेट OTP फॉर मोबाइल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आपका मोबाइल में OTP चला जाएगा। ठीक है, ये वैलिड रहता है 5 मिनट के लिए। उसके बाद में आप इस पे अपना जो यहाँ पे जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा सही। उसके बाद में आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जीमेल में स्पाम में सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे OTP आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़र ID, लॉगिन ID और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, आप लॉगिन ID और पासवर्ड को सेव करके रखिएगा। ठीक है, प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिएगा तो अगला ऑप्शन आपका खुल जाएगा। ठीक है, वेलकम टू झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, रेगुलर और बैकलॉग, इसमें आपका नाम वगैरह सारा कुछ दिख जाएगा। ठीक है, आप जो अभी तक फॉर्म फिलअप किए थे वो दिखेगा। उसके बाद अगला स्टेप आता है, आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट्स। ठीक है, अगर यदि स्थायी निवासी हैं तो आप यस क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं हैं तो आप नो क्लिक कीजिएगा। यू आर ओनली एलिजिबल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर यदि नो क्लिक करते हैं तो आपके लिए इतना सारा ऑप्शन खुलता है। ठीक है, रेसिडेंस, डोमिसाइल, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, आप इसमें सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा
सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, किसने इशू किया है, ठीक है। अगर यदि रिवेन्यू ऑफिसर किए हैं तो आरओ डालिएगा, या रिवेन्यू ऑफिसर सीओ, या आपका डीएम लेवल का बना हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डालिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे इशू डेट, जिस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने को सेलेक्ट करने बताया, उसी तरह आप इशू डेट बताइएगा, इसमें सेलेक्ट कीजिएगा ईयर, ठीक है। ईयर जो भी साल बना हुआ है 25-26 में, और ख़ास करके अगर यदि 26-25 का देते हैं या 25 से 26 का देते हैं तो ठीक है। उसके बाद में मंथ सेलेक्ट किए, उसके बाद में डेट सेलेक्ट किए, ठीक है। सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी, आप कौन से कास्ट से आते हैं, अनरिजर्व हैं या BC2, EBC1, SC, ST, EWS, ठीक है। आप जो भी आते हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर यदि आप कास्ट डालते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी दीजिएगा, किसने इसको जारी किया है। उसके बाद इशू डेट आप यहाँ डालिएगा, ठीक है। आपका जो भी जिस डेट में इशू हुआ होगा उस डेट को आप लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर यदि आप EWS डालते हैं तो EWS में भी आपको इतना सर्टिफिकेट नंबर, अथॉरिटी और ये डालना पड़ेगा। डू यू बिलोंग टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एजिटेटर्स, अगर झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एजिटेटर्स के डिपेंडेंट हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है आर यू फ्रॉम होम गार्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आप होम गार्ड में अगर जॉब कर रहे हैं या एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। आर यू फ्रॉम ऑक्सिलरी पुलिस, अगर यदि ऑक्सिलरी पुलिस में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, ठीक है। आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा जेंडर, स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप आते हैं, स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। अधिकतर नो ही करेंगे, ठीक है, इन सब में नो करेंगे, ठीक है। जेंडर, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल कौन सा है तो आप सेलेक्ट करेंगे, महिला है तो फीमेल, पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करेंगे। पेपर टू लैंग्वेज, पेपर टू लैंग्वेज में आप अपना जो लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो रखिए। इसमें खास करके संथाली और हिंदी ये लोग रखते हैं, ठीक है। तो आप या मुंदरी मुंडा लोग रख सकते हैं, जो भी आपका पेपर टू रखना चाहते हैं आप रखिए। आप हिंदी रखना चाहते हैं आप हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश में जो भी रखना चाहते हैं पेपर टू में लैंग्वेज में आप उसको सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग अगले स्टेप पर। इसमें फादर्स या गार्जियन नेम में आप डालेंगे फादर्स नेम, ठीक है। आपके पिता का नाम जैसे जैसे 10th मार्कशीट में लिखा हुआ वैसे वैसे ही डालना है, ठीक है। मदर्स नेम में आप अपना माँ का नाम डालना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस मतलब होता है आप शादीशुदा है या नहीं, ठीक है। शादीशुदा है तो मैरिड डालेंगे, नहीं तो अनमैरिड डालेंगे, ठीक है। आधार नंबर, आधार नंबर आधार कार्ड से मिलान करते हुए अपना आधार नंबर डाल लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में अपने शरीर में जला कटा का निशान या कट का निशान, मोल मार्क, तिल का पहचान अगर यदि कहीं पर भी है तो आप उसको इसमें ए मोल मार्क ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मोस्टेच, मुँह पर, चीक, गाल पर, फोरहेड, कहीं भी है आप उसको डालिए, ठीक है। दूसरा पहचान अगर देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इस कॉलम में, क्योंकि ये स्टार मार्क्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद इतना भरने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में अगला स्टेप आ जाता है एड्रेस का, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, इसमें सबसे पहले विलेज लिखिएगा, ठीक है। विलेज लिख के आपका जो भी विलेज है आप अपना विलेज लिखिए, पोस्ट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, इसी में कॉमा देके।
स्टेट झारखंड रहेगा, ठीक है। अगर यदि आप झारखंड सेलेक्ट कर चुके हैं तो झारखंड रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है आप वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए अपना, ठीक है। अगर यदि ये एड्रेस परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो टिक कीजिएगा, तो आपका सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा, ठीक है, क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन खुल जाता है आपका एजुकेशन का, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप 10th का मार्कशीट में जैसे जैसे दिखा हुआ है वैसे वैसे आप डालिएगा, ठीक है। 10th आप कब पास किए हैं, सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से साल आप पास किए हैं, ठीक है। बोर्ड अपना डाल दीजिएगा, जैक बोर्ड या कौन सा बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ाई किए हैं, अपना बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा, जैक रांची, ठीक है। उसके बाद मार्क्स लिखिएगा, अधिकतम नंबर, मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था, 500 नंबर का था तो 500 नंबर लिखिएगा। और 10 मार्क्स आपको कितना नंबर आया 500 में, अगर 300 नंबर आया तो 300 नंबर लिख दीजिए, तो परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, तो आप मार्कशीट के साइड में देखिएगा सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या उसके ऊपर में एक नंबर लिखा हुआ रहता है, आप दोनों में से कोई भी डालिएगा, उसको डाल के, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के टाइम में अगर दोनों में से कोई भी डालिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको वो देखेगा, ठीक है। अभी हम कुछ भी डाल रहे हैं, आप सही सही डालिएगा, ठीक है। उसको डालने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन खुल जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, आप जो जो फॉर्म भरे हैं आप इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से आराम से, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको अभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई पे टैप करके आप पीछे जाके आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सब अपना मिलान कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको बता दें कि पेमेंट का लिंक जो है अभी एक्टिवेट नहीं किया है, वो 17 जनवरी 2026 17 तारीख को इसका पेमेंट का लिंक जारी करेगा, ठीक है। प्लीज़ विजिट द पोर्टल आफ्टर दैट कंप्लीट द पेमेंट, है ना। इसका पेमेंट का पोर्टल अभी नहीं चालू किया है, किसी से लिंक करके अपना लिंकअप करेंगे, उसके बाद में आपका पेमेंट कटेगा, ठीक है। अगर यदि आप कैटेगरी से डाले हुए हैं तो 50 रुपया लगेगा, और अगर यदि जनरल यानी कि अनरिजर्व से डाले हैं तो आपको 100 रुपया का यहाँ पे पेमेंट कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक जितना भी जानकारी हमने दिया है वो बिल्कुल सही सही है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगला जो पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 था, ठीक है। अगला पार्ट जो है वो हम लेके आएंगे, जिसमें कि आपका फ़ोटो कैसे एडिट करना है, सिग्नेचर कैसे एडिट करना है, फाइनल सबमिट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो अगर समझ गए तो स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला पार्ट हम लाएं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डायरेक्ट भी इस पर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसका फुल फाइनल आपको कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाएंगे।